Good morning, students. Today we are going to discuss a new topic, that is poster designing or drafting a poster or poster drafting. That's come under short composition. That is again it's of 4 marks. So let's start. Before knowing the poster designing or drafting a poster, we should know poster is what. I mean कि poster है क्या. A poster is a very useful means to create awareness about current social problems and issues. एक पोस्टर बहुत ही उपयोगी साधन है अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए, जो करंट जो वर्तमान के सामाजिक मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनके लिए, यानी कि उन समस्याओं को, उन मुद्दों को लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रसाधन है. Posters are also very useful to make an announcement or appeal or for issuing a notice to advertise a product or to extend an invitation for an event and information for the general public. यानी कि सामान्य जो जन सामान्य है उन लोगों तक एक अनाउंसमेंट हो सकती है, कोई घोषणा हो सकती है, कोई नोटिस जारी किया जा सकता है, या कोई एडवर्टीज़मेंट भी हो सकता है, या कोई इवेंट जो होने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है. तो ये इसका हम कह सकते हैं कि एडवर्टीज़मेंट, नोटिस और ये सब मिलाकर एक पोस्टर बन सकता है. यानी कि पोस्टर का मेन उद्देश्य, आपने कई बार पोस्टर्स को देखे होंगे तो अलग अलग पर्पस के लिए पोस्टर ड्राफ्टिंग की जाती है. यहाँ इसका मीनिंग ये है. पोस्टर्स सर्व द पर्पस ऑफ नोटिसेज, एडवर्टीजमेंट्स एंड इन्विटेशंस. और यहाँ ये क्लियर भी कर दिया कि पोस्टर्स जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है, कोई नोटिस हो सकता है, कोई विज्ञापन हो सकता है, या कोई इन्विटेशन भी हो सकता है. तो कई बार जब नेताओं वगैरह की रैली होती है, एक पोस्टर लगाया जाता है, चलो जयपुर, चलो दिल्ली, तो ये उस तरीके से ही वो एक पोस्टर ड्राफ्टिंग भी हो सकती है, जो इन्विटेशन भी हो सकता है. चलो आगे बढ़ते हैं. एक पोस्टर डिज़ाइनिंग के लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मार्किंग स्कीम्स वगैरह क्या है. तो सेम मार्किंग स्कीम्स है शॉर्ट कॉम्पोजिशन की जो अभी तक हम पढ़ रहे थे. फॉर्मेट 1 मार्क के लिए, कंटेंट 2 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन 1 मार्क. एक्सप्रेशंस में वही सब चीज़ें आती हैं, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी क्या है, स्पेलिंग्स क्या है, एंड लैंग्वेज जो आपने एक्वायर्ड की है, किस तरीके की भाषा आप इसके अंदर यूज़ करते हो, ये सब मिलाकर 4 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन आता है. अभी नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा गाइडलाइंस फॉर डिज़ाइनिंग अ पोस्टर. एक पोस्टर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके का पोस्टर हो. तो देखते हैं, कुछ एक पॉइंट्स हैं, मेरे हिसाब से कुछ 8 पॉइंट्स हैं. तो अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो शायद एक बहुत ही अच्छा पोस्टर डिज़ाइन आप कर पाते हैं. तो पहला है विजुअली अट्रैक्टिव. कोई भी पोस्टर विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए, मीन्स कि देखने में वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, कि लोग, अगर आपने बाज़ार में कहीं पे, मार्केट में कहीं पे, कहीं भी पोस्टर आपने लगाया तो पब्लिक उसको देखे, रुके. तो अट्रैक्टिव होना चाहिए. जैसे एक बार मैंने देखा था, एक स्काई व्यू करके कुछ रेजिडेंस था, तो उसके अंदर क्या था कि जो बहुत ज़्यादा जो उन्होंने टावर बनाए थे फ्लैट्स के, उन सब के ऊपर से एक रास्ता दिया हुआ है जॉगिंग वगैरह का. तो बड़ा ही अच्छा लगा था मुझे वो. तो कोई भी पोस्टर जब आप ऐसे लगाते हैं, होटल्स वगैरह के बारे में कई बार आप देखते हैं पोस्टर लगा होता है, वो सब चीज़ें. कैची हेडिंग एंड टाइटल. और उसका जो हेडिंग या जो टाइटल होता है वो कैची होना चाहिए. कैची का मतलब है लुभावना होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, कि लोग उसको पढ़े. जैसे कई बार आपने देखा होगा, जब आप NH 8 पे चलते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है भूल ना जाना होटल हाईवे किंग का खाना, इस तरीके से. तो ये जो टाइटल वगैरह है ये अच्छे होने चाहिए. यूज़ द स्लोगन और शॉर्ट वर्स. और आपको स्लोगन जो है वो यूज़ करना चाहिए. मैं आगे आपको बताऊंगा स्लोगन क्या होते हैं और शॉर्ट वर्सेस क्या होती हैं. यूज़ फ्रेजेस इंस्टीड ऑफ फुल सेंटेंसेस. आपको छोटे छोटे उपवाक्य यूज करनी चाहिए बजाय एक पूरा बड़ा सेंटेंसेस लिखने के लिए, क्योंकि ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 50 वर्ड्स के कम से अंडर आते हैं और शॉर्ट कॉम्पोजिशन है, 4 मार्क्स का है. तो इसमें बड़े सेंटेंसेस नहीं, कम शब्दों में अपनी बातें हमें बतानी पड़ती हैं. जैसे इससे पहले 2 टॉपिक जो हमने की है, एडवर्टीज़मेंट हमने किया है, नोटिस हमने किया है, सेम उसी तरीके शॉर्ट कॉम्पोजिशन है.
मेक अ स्केचेज, ये मैंने स्केचेज लिख दिया, मेक अ स्केच, कोई भी आप स्केच वगैरह बना सकते हैं इसके अंदर, यानी कि कोई छोटी ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन फुल फोकस ड्राइंग पे भी नहीं होना चाहिए। आपके सेंटेंसेस जो हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल रहेंगे जो भी आप लिखने वाले हैं। यूज़ पर्सुएसिव लैंग्वेज, और आपकी जो भाषा शैली है वो ऐसी होनी चाहिए कि लोग उससे अट्रैक्ट हों, लोग उस बात को माने, मनाने जैसी भाषा आपकी होनी चाहिए। यानी कि हार्ड लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है। कन्वे द मैसेज क्लियरली, और जो मैसेज आप बताना चाहते हैं उसको डायरेक्ट लिखें, मीन्स कि घुमा फिरा कर नहीं आपको बोलना है, टू द पॉइंट उसके अंदर लिखना होता है, क्योंकि शॉर्ट कंपोजिशन है, अगेन वही सारी चीज़ें आती हैं। लास्ट पॉइंट है यूज़ ईदर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। बाकी उन सभी की तरह, नोटिस की तरह कोशिश करें कि आप इसके अंदर प्रेजेंट टेंस यूज़ करें या फिर फ्यूचर टेंस यूज़ करें। अभी देखते हैं कि जो मेनली हमारे लिए कंटेंट है, जो 2 मार्क्स के लिए है, बहुत ही वैल्यूएबल है, उसके अंदर हम क्या लिखें। भाई फॉर्मेट हम याद कर सकते हैं, ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। एक्सप्रेशन, वो हमारी भाषा शैली जो आज तक हमने सीखी है वो उस पर डिपेंड करेगा, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, या फिर हमने कितने कह सकते हैं ना कि क्या बोलते हो आप उसको, प्रैक्टिसेस आपकी कितनी रही है, तो वो डिपेंड करते हैं आपके एक्सप्रेशन से। आप जितने क्वेश्चंस एनकाउंटर करते हो, उनको सॉल्व करते हो, तो वो डिपेंड करेगा उन सब चीज़ों पे। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आपकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही पर्सुएसिव और अच्छी होने वाली है। तो देखते हैं कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ए और बी 2 पॉइंट रखे हैं। एक पॉइंट है फॉर अवेयरनेस ऑफ ए सोशल प्रॉब्लम और इश्यूज़। तो एक इस तरीके का पोस्टर डिज़ाइनिंग आपको करना हो सकता है जिसके अंदर आप सोशल प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज़, उनको जागरूक करने के लिए, पब्लिक को जागरूक करने के लिए किस तरीके के कंटेंट, किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। एक तरफ है फॉरेन इवेंट, अगर कोई भी इवेंट है, कोई प्रोग्राम होने वाला है या हो चुका है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें किस तरीके की पॉइंट्स को आपको याद रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी है, कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं, या लेफ्ट साइड में आप देखिए, ये मैंने सिर्फ ए पॉइंट के लिए लिखा है, इट इज़ रिलेटेड टू ए पॉइंट, मीन्स फॉर अवेयरनेस ऑफ ए सोशल प्रॉब्लम, डिटेल्स एसोसिएटेड विद द थीम, यानी कि जिस सोशल थीम, इशू, प्रॉब्लम से हम जिसके बारे में जागरूक करना चाहते हैं उसके बारे में विवरण जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि जो बातें हैं सिर्फ उसी के रिगार्डिंग होनी चाहिए। सेकेंड है इफ़ेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उन समस्याओं से प्रभाव क्या हुआ है, उस समस्या का प्रभाव क्या है, लोकल पब्लिक पर, सभी पब्लिक पर, नेशनल वाइड है, वर्ल्ड वाइड है, या जो भी है। उसके बाद सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उस समस्या का जो समाधान है वो उस पोस्टर के अंदर होना चाहिए। एनी एडिशनल यूजफुल इन्फॉर्मेशन, और भी कोई अतिरिक्त उपयोगी अगर जानकारी है तो वो भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने लिखा है सुटेबल विजुअल्स, एक आपके पोस्टर के अंदर कोशिश करें एक सुटेबल, एक सुनिश्चित, एक अच्छा, जो उसको सूट करे, जो उसको जचे, एक उस तरीके का विजुअल आप लिखें। मीन्स कि सपोज़ ब्लड डोनेशन कैंप आप लगाना चाहते हैं तो ब्लड की कुछ बूंदों के पिक्चर आप बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आंखों की पिक्चर वहाँ पे लगा दें, किसी कार्टून की पिक्चर लगा देंगे, नहीं, सुटेबल विजुअल्स आपको यूज़ करने हैं। और उसके बाद है, और जब हम क्लासेस करेंगे, रेगुलर क्लासेस करेंगे, फिजिकल क्लासेस करेंगे, उसमें मैं आपको और भी अच्छे अच्छे पैटर्न्स बताऊंगा। लेकिन आपको पता है पीपीटी के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू बहुत टाइम लगता है, चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको भी, आप अवेयर रहिए, जब हम क्लास में रहेंगे, मिलेंगे, तब मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर कर पाऊँगा। सेकेंड बी पॉइंट है फॉरेन इवेंट। इवेंट यानी कि घटनाएं, जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। नेम ऑफ द इवेंट भी सीधी सी बात है, जिस इवेंट के लिए हम पोस्टर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसका नाम हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में है पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को डिस्प्ले किया जा सकता है, उसके बारे में बताया जा सकता है। उसके बाद में डेट, टाइम, वेन्यू, मीन्स कि जो प्रोग्राम होने वाला है वो किस डेट को होगा, तारीख क्या रहेगी, उसका टाइम क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद में एंट्री टिकट्स, पासेस, कई बार हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार ही वैसा हो, लेकिन कोई सेमिनार हो सकता है, उसके लिए कुछ एंट्री टिकट्स हो सकते हैं, पासेज हो सकते हैं। आजकल सेमिनार्स की जगह वेबिनार भी चलने लगे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें पर्टिकुलर कोड्स आपको दिए जाते हैं जो फ्री भी हो सकते हैं, जो पैसे में भी ख़रीदे हुए हो सकते हैं।
तो ये सेमिनार, वेबिनार्स, इन सब चीज़ों के लिए किया जा सकता है। हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट्स, उस इवेंट्स के हाइलाइट्स क्या है, क्या होने वाला है उसके अंदर। सपोज़ कोई इवेंट्स, कई बार आपने देखा होगा नेता वगैरह आते हैं तो उसमें कोई भी संगीतकार का नाम उसके अंदर होता है कि भाई वो संगीतकार, या कोई डांसर आया होता है, कोई म्यूजिशियन आया होता है, तो उसके बारे में लिखा जाता है कि भाई ये रैली है और ये प्रोग्राम्स वहाँ पे हो रहे हैं, तो उसके हाइलाइट्स बताए जा सकते हैं, या कौन कौन बड़े नेता वहाँ पर आ रहे हैं। तो कई बार आपने इस तरीके के पोस्टर्स वहाँ पे देखे होंगे रैलीज़ वगैरह के, तो वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और उससे जुड़ी हुई, सिर्फ उसी से जुड़ी हुई अगर और भी कोई जानकारी है तो वो भी आप उसके अंदर लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट वही है, शूटेबल विजुअल्स। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आप रख सकते हैं। अभी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ऊपर भी मैं बात कर चुका हूँ गाइडलाइंस में भी, तो एक बार फिर दोबारा से उस टॉपिक के साथ हम उसको क्लियर करते हैं कि किन किन चीज़ों को हमें दिमाग में रखना चाहिए जब एक पोस्टर डिज़ाइन किया जाता है, जब एक पोस्टर ड्राफ्ट किया जाता है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। अ पोस्टर इज़ डिज़ाइंड टू बी पुट अप एट अ पब्लिक प्लेस। आपको पता है जो पोस्टर है वो डिज़ाइन किया गया है एक पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान के लिए किया गया है। सो इट शुड बी डिज़ाइंड इन सच ए वे दैट इट मे कैच द अटेंशन ऑफ द पासर बाय। पासर बाय मीन्स कि वहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनका अटेंशन वो ग्रैब करे, खींचे। अदरवाइज़ आपने एक पोस्टर ऐसा लगाया है और या तो उसको बहुत ही ज़्यादा हाइट पे लगा दिया या बहुत ही ज़्यादा डाउन में लगा दिया, आई कैचिंग ही नहीं है, और दूसरा वो उतना अट्रैक्टिव ही नहीं है, तो लोग उसकी तरफ नोटिस नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे, तो फिर आपका पर्पज़ ही सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये कहा गया है कि इट शुड बी डिज़ाइन इन ए सच ए वे, इस तरीके से बनाना चाहिए, इट मे कैच द अटेंशन ऑफ द पासर बाय, कि वहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनका ध्यान वो खींच सके, केंद्रित कर सके अपनी ओर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ए पोस्टर शुड हैव ए स्ट्राइकिंग डिज़ाइन। ये सबसे अच्छी बात है कि पोस्टर जो है उसका जो डिज़ाइन है वो स्ट्राइकिंग होना चाहिए। अभी आप पूछ सकते सर स्ट्राइकिंग क्या होता है। स्ट्राइकिंग मीन्स अट्रैक्टिंग अटेंशन बाय रीज़न ऑफ बीइंग अनयूजुअल। मीन्स कि कई बार आप अजीब सी चीज़ें देखते हैं और फिर उसके सामने रुक जाते हैं, तो यहाँ स्ट्राइकिंग का मतलब है कि अति प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा जिसका प्रभाव हो, इस तरीके के आपको डिज़ाइन उसको करना है, थोड़ा डिफरेंट वे से उसको यूज़ करना है। अ पोस्टर शुड हैव बिगर बोल्ड कैपिटल लेटर्स बिकॉज इट इज़ रेड बाय द पब्लिक फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये आपको याद रखना है, एक पोस्टर जो है उसके अंदर आपको बड़े बड़े बोल्ड, बोल्ड आप समझते हैं ना, गहरा जो लेटर है उसको यूज़ करना चाहिए, कैपिटल लेटर्स आपको यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये जो पढ़ा जाने वाला है पब्लिक के द्वारा थोड़ी दूरी से पढ़े जाने वाला है, इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अ पोस्टर शुड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा और इररिलेवेंट मैटर। इररिलेवेंट का मतलब है नॉट कनेक्टेड विथ, यानी कि आप हिंदी में समझे तो अप्रासंगिक या असंबंध, मतलब जिससे उसका संबंध नहीं है, उन चीज़ों को आपको इसके अंदर नहीं लिखना है। सिर्फ मैटर को बढ़ाने के लिए आप इधर उधर की बातें लिखते हैं तो वो चीज़ें इसके अंदर वेरी नहीं करती हैं। इट शुड नॉट ओनली बी फोकस्ड ऑन द इशू फॉर विच इट इज़ प्रिपेयर। नोट मैंने बोल दिया, इट शुड ओनली बी फोकस्ड, यानी कि इस पे सिर्फ इतना ही फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि जिस इशू, जिस मुद्दे, जिस प्रॉब्लम के लिए हम इसको बना रहे हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड हम चीज़ें लिखें। मीन्स कि रिलेवेंट मैटर ही आपको कंसीडर करना है। लास्ट पॉइंट इसमें आता है, अ पोस्टर कैन बी मेड मोर कैची बाय यूजिंग स्लोगन्स एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज। ये ऊपर भी मैंने आपको बताया था स्लोगन्स क्या है, फ्रेजेस क्या है, उपवाक्य क्या है, तो वही एक बार मैं थोड़ा सा और क्लियर आपको यहाँ पर कर दूँ। इसमें एक वर्ड आया है स्लोगन। स्लोगन्स होते क्या है? स्लोगन्स का मीन्स होता है अ शॉर्ट एंड स्ट्राइकिंग, मतलब एक छोटा हो और स्ट्राइकिंग हो। जैसा स्ट्राइकिंग वर्ड पहले भी आया था कि थोड़ा अति प्रभावशाली सा हो, बीइंग अनयूजुअल, कि लोग उसको अट्रैक्ट हो सकें उसकी तरफ। या आप उसको कह सकते हैं कि मेमोरेबल फ्रेज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग, यानी कि विज्ञापन के अंदर जिसको याद रखा जा सके, इस तरीके के उपवाक्य आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कई बार देखते हैं कि वो घड़ी डिटर्जेंट का एक ऐड आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उस तरीके के। तो ये जो है ना, ये एक तरीके का स्लोगन बन गया उनका
कि कभी भी आप बोलोगे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास, तो सभी को पता चल जाए कि घड़ी डिटर्जेंट की बात हो रही है। या आप सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट की देखो, उसमें भी लिखा दाग अच्छे हैं। तो जब भी आप बात करोगे कहीं भी आप ये बोल के देखो इस वर्ड को, दाग अच्छे हैं, सभी समझेंगे कि ये कॉपी कर रहे हैं सर्फ एक्सेल को। तो इस तरीके के कुछ एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ स्लोगन्स ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो। एक लास्ट में इसमें लिखा अट्रैक्टिव लैंग्वेज। अट्रैक्टिव लैंग्वेज का मतलब जो आपकी भाषा शैली है वो बहुत ही लिपस्टिक टाइप की होनी चाहिए और बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, सौम्य होनी चाहिए कि लोग उसको पढ़ें। तो अब चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स क्या है कि या तो मुझे बनाने पड़ते, तो मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स ले ली है, उन पिक्चर्स को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, सेव वाटर सेव द वर्ल्ड। तो ये टाइटल हो सकता है और आपको पता है कि ये एक सोशल इशू है, नेशनल वाइड इशू है। अगर आप इसको समझे वर्ल्ड वाइड इशू है, विश्व स्तर का इशू है, मुद्दा है कि पानी का जो पीने लायक जो वाटर है वो उसका लेवल बहुत ही डाउन जा रहा है, हमें उसे बचाने की ज़रूरत है। तो यहाँ इसने लिखा सेव वाटर सेव द वर्ल्ड, पानी बचाओ और संसार बचाओ। तो ये जो टाइटल है ये कैची टाइटल है। तो इस तरीके का कोई भी एक टाइटल आपको यूज़ करने, इसमें कलर्ड किया है, आपको कलर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप ध्यान से देखो कि ये बिगर भी है, ये बोल्ड भी है, और आप ध्यान से देखो कि ये कैपिटल भी है। तो इस तरीके की चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक स्लोगन इसने लिखा, एवरी ड्रॉप इज़ प्रीशियस, कि हर ड्रॉप जो है वो बहुत ही कीमती है। वाटर लेवल गोइंग क्रिटिकली लो ईयर बाय ईयर, और ये इस तरीके से कि पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके बहुत ही नीचे जा रहा है। इसमें एक विजुअल भी दिया गया है, और विजुअल को आप बड़ा ध्यान से देखें। एक ड्रॉप जो पानी की बूंद है उसका चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, तो बहुत ही रिलेवेंट है ये। और नीचे आप देखें जो प्रॉब्लम है ऊपर वो इसने बताई। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसका सॉल्यूशन इसने बताया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का जो पानी है उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कंटेंट के अंडर आती हैं जो हम सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स बुलेट्स के से शो किया है। डोंट लेट रेन वाटर रन वेस्ट, यानी कि पानी की जो बूंद है उसको ख़राब ना होने जाने दें। स्टोर इट इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स, तालाबों में, टैंक्स में उसको स्टोर करें, एकत्रित करें। सेव दिस गिफ्ट ऑफ नेचर बिफोर इट इज़ टू लेट, बहुत ज़्यादा देरी होने से पहले इस प्रकृति के उपहार को हम बचाएं। तो इस तरीके सुंदर सुंदर लाइन इसके अंदर लिखी जा सकती है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका बनता है वो देखिए लास्ट में लिखा है, इशूड बाय नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ। ये या तो क्वेश्चन में आपको दिया मिलेगा, अगर नहीं भी मिलता है तो ये एक फॉर्मेट के अंडर आता है कि सबसे ऊपर आपने कैची टाइटल वगैरह लिखा और बीच के अंदर कंटेंट रहेगा, कंटेंट आपका रहेगा। सबसे नीचे इशूइंग अथॉरिटी का नाम आपको लिखना है, इशूइंग बाय या इशूड बाय के नाम से। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, डाउरी एज अ कर्स, कि आप इनको ध्यान से पढ़ें। इसमें बहुत कुछ ऐसे सब चीज़ें नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है कि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है और उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आप देखें ध्यान से। यहाँ इसने विजुअल नहीं दिया है, इशूइंग अथॉरिटी का नाम नहीं दिया है। अगर आपको लगता है कुछ सुटेबल है तो आप इसे अच्छा भी डाउरी एज ए कर्स बना सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और आप देखते हैं कि कर्ज किस तरीके से है, तो उन चीज़ों को आप लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं कि किस तरीके से डाउरी के लिए किसी को जला दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है दहेज के लिए। तो ये सब चीज़ें, ये से नो टू डाउरी, ये एक तरीके का विजुअल इन्होंने बनाने की कोशिश की है। इनके पास शायद अच्छा विजुअल नहीं था, आप बहुत ही अच्छा विजुअल भी यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, से नो टू क्रैकर्स। तो ये इसमें ये विजुअल सामने दिया हुआ है और इसको बैनिस्ट किया गया है, बैन किया गया है, और बैन का ये एक सिंबल जो है वो लगाया गया है। आप इसको पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इनको पढ़ें, और जो एग्जांपल्स में अभी इन एग्जांपल्स के बाद में मैंने आपके लिए कुछ एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए डाले हुए हैं, उनको आप देखना। जैसे डू नॉट योर आइज़, तो यहाँ आप देखो आइज़ का विजुलाइज किया गया है। डोनेट योर आइज़ अलग पैटर्न से, अलग तरीके से इसका टाइटल भी दिया गया है, और इशूड बाय ये सब चीज़ें भी लिखी गई है। तो आप बड़े ध्यान से, बहुत ही इंटेंटली इसको देखें, समझें, और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें। ये एक है लास्ट जो इवेंट टाइप का है,
वो सोशल इशू पे रही वो सारी चीज़ें। ये लॉयंस क्लब वसुंधरा सिटी इज़ प्रमोटिंग इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ थ्रू यूथ हेल्थ मेला। इसमें टाइमिंग दिया हुआ है, डेट वगैरह दी हुई है और ये सब चीज़ों को देखें। और वेन्यू भी दिया हुआ है, कम्युनिटी हॉल वसुंधरा सिटी गाज़ियाबाद, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हेल्थ लवर, मीट स्पेशलिस्ट, ये सब चीज़ हाईलाइट्स इसके दिए गए हैं। और जिसने इसको इशू किया है प्रेसिडेंट लॉयंस क्लब, तो वहाँ का जो लॉयंस क्लब का जो प्रेसिडेंट है उसने इसको इशू किया है। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ असेसमेंट है एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 5 क्वेश्चंस आप इसके अंदर से कम करें और करके देखो। एनी 5, 10 क्वेश्चन से 10 में से कोई भी 5 जो आपको लगता है वो आप इसके अंदर करने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो मुझसे बात कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट मेरा यही है कि आप जो आपकी स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें। अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो टाइम है वो कभी किसी का वेट नहीं करता है। स्पेशली 11th और 12th क्लास के लिए मैं बात करूं तो 11th क्लास के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स हैं जो आपके लिए नए हैं। और 12th क्लास के लिए कहें तो आपको पता ही है कि एग्ज़ाम्स में जो सारी चीज़ें हैं वो तो कंसिडर की जाएंगी, लेकिन जो टाइम है कभी रुकता नहीं है और काफ़ी क्लासेज है जो हमारी मिस हो चुकी हैं। तो आप देखिए, और कल मिलते हैं एक नए जो लास्ट आपका शॉर्ट कॉम्पोजिशन का पार्ट है, इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। तो ये भी आपके लिए नया रहेगा, इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।